से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेशन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली यूनिट 2 का ही। जैसे कल हमने जो यूज़ किया था वो हमने फर्स्ट पार्ट यूज़ किया था, आज हम सेकंड पार्ट यूज़ कर रहे हैं। तो जो पहला पार्ट है आपने बेसिकली कि क्रिएट टेबल करना सीखा था, उसके बाद उसको देखना कि हाउ टू शो द रिकॉर्ड्स। तो कमांड कैसे यूज़ करते हैं, क्रिएट टेबल की कमांड में आपने क्रिएट टेबल और ये चीज़ें यूज़ की थी। जब हम बेसिकली टेबल को देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तो कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब के बाद आप बेसिकली उसको देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। नाउ आगे हम कुछ कमांड यूज़ करते हैं कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू द टेबल, कि टेबल में डेटा कैसे डालेंगे। तो टेबल में जब भी डेटा डालते हैं तो कमांड विल बी यूज इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। इंसर्ट, जैसे ये कमांड आपके पास गिवन है तो इसको आप बेसिकली हाईलाइट कर लें। इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन असाइन द एवरीवन फील्ड वन वैल्यू डालोगे। जो वैल्यू टाइप टेक्स्ट है या डेट टाइम है वो हमेशा डबल कोट्स में आएगी। नंबर वैल्यू को विदाउट कोट्स आप डाल सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज करके आप यहाँ पे अपनी वैल्यूज डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके से टेबल का गिवन है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम ब्रैकेट स्टार्ट करके, जैसे कॉलम के नेम गिवन है कि जितने भी आपने कॉलम में वैल्यू डालनी है हर कॉमा यूज कर कॉलम का नेम डालोगे, हर एक के बाद कॉमा यूज करते जाओगे। देन असाइन द वैल्यूज कमांड। वैल्यूज में आप एक एक करके वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके रिकॉर्ड इसमें असाइन कर सकते हैं। जो टेक्स्ट टाइप है वो बताया था आपको डबल कोट्स में आएगा, बाकी वैल्यूज आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। इसमें वैल्यू गिवन है, देखो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। कौन कौन से फील्ड वैल्यू डाल रहा है? एम्प्लॉय नाम, नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड सैलरी। वैल्यूज आर 101 रामू एम 12/3/1989 एंड देन नंबर वैल्यू डाल दी। तो नंबर वैल्यू विदाउट कोट्स हैं, बाकी वैल्यू कोट्स में हैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी रिकॉर्ड डालने हैं वो आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं। नाउ हाउ टू शो द रिकॉर्ड्स, कि अगर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो रिकॉर्ड को किस तरीके से देख सकते हैं। जब भी रिकॉर्ड को आपको शो करना है कमांड विल बी यूज सिलेक्ट। अच्छा, अब एक कमांड यूज की गई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय नेम, यानी सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय का नेम। तो जो एस्ट्रिक जो कमांड है इसका मीनिंग होता है शो ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल फील्ड्स। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या गया? ऑल फील्ड्स, कि सारे के सारे फील्ड दिखाएगा। अगर आगे जब तक वेयर क्लास नहीं है देन इट रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स। समझ पॉइंट? तो इट मीन्स सिलेक्ट स्टार का मीनिंग समझ आ गया। यहाँ पे जो एस्ट्रिक सिंबल है दैट यूज फॉर द ऑल, आपके पास फील्ड्स दिखाएगा कि सारे के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको रिटर्न हो जाएगा जो भी आपने बनाया हुआ है। देन आफ्टर, जैसे आपने रिकॉर्ड और इंसर्ट किया तो और इंसर्ट कर लीजिए। जो भी रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है इस तरीके से एक एक करके रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाइए और व्यू करते जाइए कि आफ्टर दैट हम उसको रिकॉर्ड को देखेंगे कैसे। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम, इस तरीके से आप टेबल को क्या कर सकते हो? देख सकते हो। जैसे उसमें 5 रिकॉर्ड डाल दिए तो पांचों के 5 रिकॉर्ड आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा, इसमें नल वैल्यू डालने का तरीका बताया था, वो क्या यूज किया कि अगर आपने वैल्यू जैसे लाइक आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और यहाँ डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट की है जैसे हर जगह, तो 1 रो हो गया। अगर आप डेट ऑफ बर्थ कहीं भी इंसर्ट नहीं करते हैं तो वहां उस केस में क्या वैल्यू आ जाएगी? नल वैल्यू आ जाएगी। नाउ चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, कि अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है। टेबल का स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कि कोई नया कॉलम ऐड करना, कोई कॉलम डिलीट करना, या किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना। मतलब 3 चीजें पार्ट हैं। फर्स्ट वन, असाइन द न्यू कॉलम, डिलीट ए कॉलम और चेंजिंग द डेटा टाइप। नाउ हाउ टू ऐड ए न्यू कॉलम, कि कॉलम को ऐड कैसे करेंगे। तो जब भी कॉलम ऐड करना है कमांड विल बी यूज ऑल्टर टेबल। क्या कमांड यूज करोगे? ऑल्टर टेबल। तो कैसे लगाना है? अल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम, उसका डेटा टाइप डाल दीजिए, जो भी डेटा टाइप आप डालना चाहते हैं। समझ में पॉइंट? ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, ऐड कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप। दैट इज द व्यू कि हाउ टू आप ऐड ए न्यू कॉलम, कि आप कॉलम को कैसे ऐड करेंगे। जैसे कॉलम को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कॉलम करने के लिए क्या लगाओगे? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम और कॉलम का नेम डाल दो। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम। इस तरीके से हम टेबल
किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं अगर डिलीट करना चाहो तो फील्ड ऐड करना है, फील्ड ऐड कर दो, डिलीट करना चाहो तो उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, क्लियर हो गया। नाउ जैसे अगर टेबल को मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई का मतलब कि अगर टेबल का साइज चेंज करना है या कॉलम का, जैसे किसी भी फील्ड का साइज चेंज करना है, तो कमांड विल यूज ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम, कॉलम का नेम डाल दो एंड देन उसका डेटा टाइप और उसका साइज असाइन कर दो। ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई, इसमें मॉडिफाई है या ऑल्टर कमांड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, अल्टर टेबल टेबल नेम, ऑल्टर कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज। तो दैट इज द कमांड कि हाउ टू वी मॉडिफाई ए टेबल स्ट्रक्चर, कि टेबल के साइज को कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे साइज भी चेंज किया जा सकता है इससे, और उसकी परमिशंस भी आप चेंज कर सकते हैं। रिमूविंग कॉलम के लिए बताई दिया था आपको, ड्रॉप का यूज करेंगे कि अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम आ जाएगा तो आप किसी भी फील्ड को बेसिकली चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। नाउ रीनेमिंग ए टेबल, टेबल का नाम चेंज करना है, तो टेबल का नाम कैसे चेंज करोगे, ऑल्टर टेबल टेबल का नेम, रीनेम टू करके न्यू टेबल का नाम डाल दो। मान लो जो भी आपने टेबल बनाई हुई है, अगर बाई चांस ऐसा लगता है कि आपको टेबल का नाम चेंज करना है, देन कमांड विल बी यूज ऑल्टर टेबल टेबल का नेम एंड देन असाइन टू रीनेम टू करके और न्यू टेबल का नेम असाइन कर सकते हैं। तो दैट इज द वे कि हाउ टू वी रीनेम ए टेबल, कि रीनेम कैसे करते हैं टेबल को। तो क्लियर हो गया कि इस तरह से टेबल के नाम को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट वन कमांड इज यूज डिलीट कमांड, कि हाउ टू डिलीट ए रिकॉर्ड। मतलब अभी तक हम जो कमांड यूज कर रहे थे वो टेबल को मॉडिफाई की कमांड यूज कर रहे थे। नाउ एक कमांड है कि डिलीट द रिकॉर्ड्स, कि डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करते वक्त ध्यान रखना होता है कि आपको अगर एक एक रिकॉर्ड डालने तो वेयर क्लास का जरूर यूज करें, अदरवाइज वो पूरी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। देन कमांड विल बी यूज डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम एंड देन यूजिंग द वेयर क्लास, वेयर जो भी फील्ड है दैट इज इक्वल टू, जैसे मान लो हमारे पास एक फील्ड है नेम, मान लो आपको रामू नाम का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो क्या कमांड यूज करोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर नेम इक्वल टू रामू। समझा पॉइंट, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम वेयर नेम इक्वल टू रामू, कोई भी जो नेम है वो नेम को आप डिलीट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, सैलरी है, सैलरी डाल दो, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। सपोज करिए आपने वेयर क्लास यूज नहीं किया, देन क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम डाल के और आपने रन कर दी कमांड, तो जितने भी टेबल में रिकॉर्ड्स थे वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। रिमूविंग टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस, अगर आपको टेबल मतलब कंप्लीटली टेबल ही डिलीट करनी विद स्ट्रक्चर, अभी तक हम जो डिलीट कमांड यूज कर रहे थे दैट यूज फॉर डिलीट ए टेबल रिकॉर्ड, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन बाई चांस ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको टेबल ही डिलीट करनी है कंप्लीटली, तो कमांड विल बी यूज ड्रॉप टेबल टेबल का नेम। अगर आपको कभी भी परमानेंटली टेबल डिलीट करनी है तो कमांड क्या यूज करोगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। जब भी आप ड्रॉप करते हैं तो पूरी टेबल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, आपका डिलीट हो जाएगा, रिकॉर्ड भी डिलीट, यानी टेबल ही परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो दैट इज द कमांड कि हाउ टू रिमूव ए टेबल, कि टेबल को रिमूव कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन चलते हैं। तो ये हमारा यहां तक का सेशन है। अभी आप अपनी एक बार प्रोग्रेस चेक कर लीजिए खुद। राइट, कुछ एसक्यूएल कमांड हैं जिसको आपको बेसिकली राइट करना है, जैसे इंसर्ट डेटा इन द फील्ड, एटलीस्ट 8 रिकॉर्ड डालने हैं, डाल सकते हैं। क्या कमांड यूज करोगे इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज और वैल्यूज करके आप फील्ड डाल सकते हैं। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ द ऑल स्टूडेंट, अगर सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखने तो क्या कमांड यूज करोगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। लिस्ट द डिटेल ऑफ ग्रुप ए स्टूडेंट, तो कैसे यूज करोगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम वेयर ग्रुप इक्वल टू ए, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, देन यूजिंग द काउंट फंक्शन। ठीक है, फाइंड द हाईएस्ट लोवेस्ट एंड एवरेज स्कोर इन द ईच ग्रुप, तो इसके लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं अलग अलग। ये जो आपके टीचर्स हैं बेसिकली उनसे आप थोड़ी सी कमांड को एक्सप्लेन करवाइए और बेसिकली उनसे चीज़ों को डिस्क्राइब करवाइए कि हाउ टू यूजिंग दैट वन कमांड्स। ठीक है,
बाकी अलग से जैसे इसमें अभी इतने ही यूज कर सकते हैं हम क्यूरीज, आगे जैसे इसके साथ साथ कमांड जैसे प्रैक्टिकली जो सेशन है वो हम साथ साथ यूज करेंगे। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 2 जिसमें हमने 3 कमांड्स के बारे में यूज किया था कि व्हाट इज द DML, व्हाट इज द DCL, व्हाट इज द DDL। उनके अलग अलग कमांड हैं लाइक क्रिएट टेबल, ड्रॉप ए टेबल, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, ये सब चीजें हमने यूज की हैं। तो दैट इज अवर सेशन नंबर 2 जिसमें यूनिट 2 हमने यूज किया है। यूनिट 2 में हमने आज डेटाबेस से रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन यूज की हैं।